प्रश्न में कहा गया है कि किसी धातु का कार्यफलन 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके दहली तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। तो पहले हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन में कि हमें क्या क्या दिया गया है। हमें दिया गया है धातु का कार्यफलन कैपिटल W बराबर 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी दहली तरंग दैर्ध्य पूछी जा रही है, तो हम इसको जूल में बदल के लिख लेते हैं। तो हो जाएगा 2.2 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। तो ये W किस में आ गया कार्यफलन? जूल में। अच्छा, हमसे पूछा क्या गया है लैम्डा 0 या लैम्डा नॉट, जिसे क्या बोलते हैं दहली तरंग दैर्ध्य। तो ये हमसे पूछा गया है। तो अब आइंस्टीन के हिसाब से हम लोग लिखते हैं। तो फॉर्मूला होता है कि W बराबर H न्यू 0 या न्यू नॉट पढ़ते से। तो जहाँ जो न्यू 0 है वो है दहली आवृत्ति। तो अब इसे थोड़ा चेंज कर देते हैं। न्यू 0 बराबर होता है C/λ0। तो फॉर्मूला इस हिसाब से हो जाएगा W बराबर H और न्यू 0 को रखते हैं C/λ0। तो फॉर्मूला ये आ गया। अब इसे थोड़ा और चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें लैम्डा 0 का मान निकालना है। तो लैम्डा 0 को इधर भेज देते हैं और W को नीचे ले आते हैं। तो आ जाएगा क्या लैम्डा 0 बराबर H C/W नीचे आ जाएगा। अब इसमें सारी चीज़ों के मान रख देते हैं। H का मान हम लोग जानते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻34 गुणा C प्रकाश की चाल है। इसका मान होता है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटे W का मान हमें दिया गया है 2.2। चेंज किया हुआ लिखेंगे पूरा 2.2 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। ये जूल में बदल के रखा है क्योंकि सारे मात्रक SI में हैं। अब बस थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसे 11 से दशमलव से दशमलव कैंसिल कर देते हैं। इसके अलावा 11 दूनी 22 2 बार कट गया, या 11 छिका 66 6 बार कट गया। तो ऊपर गुणा कर देते हैं 6×18 गुणा 10⁻⁻34। इधर बचा है गुणा 10⁻8, क्योंकि 3 से गुणा हो गया इसमें 6 में। और नीचे क्या बचा है 2 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19। अब इसे जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हैं, आसान रहेगा। ऊपर है 18 गुणा 10 की पावर कितनी बच जाएगी 34 माइनस की है 8 प्लस की है, तो 8 घट जाएंगी, माइनस की बचेंगी 26 बटे नीचे क्या बचा 2 गुणा 1.6। तो 16 दूनी 32, मतलब लिख सकते हैं 3.2 गुणा 10⁻⁻19। ये बराबर कितना आ गया 18 गुणा 10⁻⁻26 बटे 32 गुणा 10⁻⁻20। अब ये -20 अगर ऊपर जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी। तो हो जाएगा कितना 18 बटे 32 गुणा 10⁻⁻26 गुणा 10⁻+20। अब इसे काट देते हैं 2 से। 2 ने 18 और ये 16 दूनी 32, तो आ जाएगा कितना 9 बटे 16। ऊपर घात कितनी बचेगी -6 गुणा -6। अब तरंग दैर्ध्य चूँकि पूछी गई और तरंग दैर्ध्य हम एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं, तो इसे हम 10⁻−10 बना देते हैं, आसान रहेगा। तो हो जाएगा 9। इस पर 4 जीरो लगा देते हैं। 4 जीरो बढ़ाएं तो इधर पावर माइनस में 4 एक्स्ट्रा हो जाएंगी। तो 9 पे 4 जीरो गुणा 10⁻−10। यहाँ पे 6 पावर थी माइनस की, यहाँ हमने 10 कर दिए और 4 जीरो 9 के पीछे लगा दिए। बटे में 16 था तो 16 रख दिया। अब 16 से भाग दे देते हैं। 16 पंचे 80, 10 बच गए, 100 हो गए।
अब 16×6 = 96, 4 बज के 40 हो गए, 16×2 = 32, 8 बज गए, 16×5 = 80, गुणा 10⁻⁻10। तो क्या आ गया लैम्डा जीरो, ये लैम्डा जीरो तो निकाल लेते ना हम लोग, तो लैम्डा जीरो बराबर कितना आ गया 5,625, इसे लिख सकते हैं एंगस्ट्रॉम। तो देहली तरंग दैर्घ्य कितनी आ गई 5,625 एंगस्ट्रॉम, यही हमसे पूछा गया था।